आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी चरण में है और इस बीच गुरुवार को यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। आपको बता दें कि यात्रा 10 दिन तक जम्मू कश्मीर में ही रहेगी और वहीं 30 जनवरी को यात्रा का समापन होगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आपको बता दें कि ये भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में शामिल हो चुकी है, तो ऐसे में क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का? कौन कौन से क्षेत्रों में जाएंगे? इस बीच ये भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में पहुंची है जब सवाल उठे थे कि सुरक्षा को लेकर भी खतरा हो सकता है और लगातार मांग की जा रही थी कि ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाए भारत जोड़ो यात्रा में भी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि यात्रा इस समय आखिरी चरण पर है और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और आप पूरी देखिए ह्यूमन चेन बनाई हुई है और बीच में आपको हुडी कैप पहन के आपको व्हाइट टी शर्ट में आपको राहुल गांधी चलते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम यहाँ पे खराब है, बारिश हो रही है और आज 23 किलोमीटर माफ कीजिएगा 23 किलोमीटर आज ये चलेंगे, चटवाल तक जाएंगे और उसके बाद आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की जाएगी जयराम रमेश के द्वारा। लेकिन यहाँ पे काफी देखिए एक्सपेक्टेशंस है राहुल गांधी से। एक्सपेक्टेशन इसलिए क्योंकि जनवरी 19 की जब बात करें तो जनवरी 19 को जेनोसाइड डे की तरह याद किया जाता है क्योंकि इसी दिन पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का 33 वर्ष पहले। और कश्मीरी पंडित ये चाहेंगे कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि उनकी घर वापसी है और वो अपने घर की ओर आ रहे हैं और लोगों ने काफी सफर किया और उनके साथ मिलेंगे, तो क्या कश्मीरी पंडितों से मिलेंगे? और दूसरी जो नाराजगी यहाँ कश्मीरी पंडितों में है कि उनका कहना है कि फारूक अब्दुल्ला से साथ इनके साथ स्टेज पे बैठे थे। उनका कहना है कि ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो 33 वर्ष पहले उस समय रियासत को छोड़ के भाग गए थे। उन्होंने आवाज नहीं उठाई थी जब इस्लामिस्ट रेडिकल्स और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से उनको प्लान करना पड़ा था। तो आज वो ये काफी सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन जहां तक इस यात्रा का सवाल है, आप देखिए पूरी तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त है और इस समय राहुल गांधी आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये हथली मोड़ से अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुए। यात्रा हालांकि 7 बजे शुरू होनी थी लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी डिले होगी। आप देख सकते हैं इस समय ये 23 किलोमीटर चलते हुए चटवाल एरिया तक जाएंगे और चटवाल थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया जाएगा। उसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी सीधे कांग्रेस के नेताओं द्वारा। लेकिन यहाँ काफी लोग जुड़ चुके हैं। इनके साथ इस समय संजय राउत भी है शिवसेना के, उनके साथ है। कल हमने देखा कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला भी बस में आए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि राहुल गांधी से कुछ लोग सवाल ये पूछे कि राहुल गांधी का स्टैंड आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को लेकर क्या रहेगा, ये सवाल पूछेंगे। आप देखिए लगातार नारे लगा रहे हैं, ये भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत को जोड़ना होगा। राहुल गांधी ने जब यहाँ पे स्पीच दी थी कल, उन्होंने कहा था कि कई साल पहले उनके परिवार के सदस्य माइग्रेट करके यूपी चले गए थे। जम्मू कश्मीर में आना मतलब कि उनका अपने घर में आना है और जब अपने रूट्स की तरफ आप जाते हैं तो आपको वहां सरमन्स नहीं देने होते हैं बल्कि आपको सीखना होता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफी सफर किया है पिछले कई वर्षों से आतंकवाद की वजह से। हालांकि आतंकवाद को उन्होंने नाम नहीं लिया, किसी न किसी तरीके से परेशानी उठाई है, तो वो उनकी परेशानी को साझा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और उनका ये कहना था कि लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे कि किस तरीके से नोटबंदी की वजह से परेशानी हुई, जीएसटी की वजह से परेशानी हो रही है और लगातार लोग देखिए जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि ये जो अभी जो लोग दिख रहे हैं क्या ये जन सैलाब में तब्दील होगा, क्या ये यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे? क्योंकि कश्मीर में इस यात्रा को जो है रिसीव करने के लिए महबूबा मुफ्ती होंगी वहां पे, वो उनका वेस्ट जो साउथ कश्मीर का एरिया है वहां पे अपने वर्कर्स के साथ इस यात्रा को रिसीव करेंगे। बिल्कुल प्रदीप, तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कल ये भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी थी, अभी और भी लोग इस पर जुड़ने शुरू हो गए हैं। आप इस खबर पर बने रहिए, हम आपसे अपडेट दिन भर लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। और आपको बता दें कि इसी बीच हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला से बातचीत की है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। सुनिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। The biggest significance is this disunity that has taken place in the country and the religious fights that are being organized. He is trying to
unite the diversity of our nation. That is the reason for his yatra. So that people will realize that together, all of us, irrespective of what language you speak, from what place you come from, what habits you have, what culture you have, unless we unite, we cannot make a strong India.